हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने अथक प्रयासों के बल पर अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद कराया। यही नहीं, इस महापुरुष ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र हित में लगा दिया। महात्मा गांधी की कुर्बानी की मिसाल आज भी दी जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास सत्य और अहिंसा दो हथियार थे, जिन्होंने इसे भयावह और बेहद कठिन परिस्थितियों में अपनाया। शांति के मार्ग पर चलकर इन्होंने न सिर्फ बड़े से बड़े आंदोलनों में आसानी से जीत हासिल की, बल्कि बाकी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापूजी के नाम से भी पुकारा जाता है। वे सदा जीवन उच्च विचार की सोच वाले शख्सियत थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सदाचार में गुजारा और अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्र हित में कुर्बान कर दी। उन्होंने अपने व्यक्तित्व का प्रभाव न सिर्फ भारत में ही बल्कि पूरी दुनिया में डाला। महात्मा गांधी महानायक थे, जिनके कार्यों की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। महात्मा गांधी कोई भी फार्मूला पहले खुद पर अपनाते थे और फिर अपनी गलतियों से सीख लेने की कोशिश करते थे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में एक परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश हुकूमत के समय राजकोट के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था, जो कि धार्मिक विचार वाली एक कर्तव्यपरायण महिला थी। उनके महान विचारों का गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी जी जब 13 साल के थे तब बाल विवाह की कुप्रथा के तहत उनका विवाह एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा मुखर्जी के साथ कर दिया गया था। कस्तूरबा जी बेहद एक शांत और सौम्य स्वभाव की महिला थी। शादी के बाद उन दोनों को 4 पुत्र हुए थे, जिनका नाम हरिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी एवं मणिलाल गांधी था। महात्मा गांधी जी शुरू से ही एक अनुशासित छात्र थे, जिनकी शुरुआती शिक्षा गुजरात के राजकोट में हुई थी। इसके बाद उन्होंने 1887 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। फिर अपने परिवार वालों के कहने पर वे अपने बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इसके बाद 4 साल बाद 1891 में वो अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने स्वदेश भारत वापस लौट आए। इसी दौरान उनकी माता का देहांत हो गया था। हालांकि उन्होंने इस दुख की घड़ी में भी हिम्मत नहीं हारी और वकालत का काम शुरू किया। वकालत के क्षेत्र में उन्होंने कुछ ज़्यादा कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन जब वे एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्होंने रंग भेद का सामना करना पड़ा। इस दौरान उनके साथ कई ऐसी घटनाएं घटी जिसके बाद गांधी जी ने रंग भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और इससे लड़ने के लिए 1894 में नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इस तरह गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रंग भेदभाव के मुद्दे को उठाया। महात्मा गांधी जी को वकालत के दौरान दादा अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला नामक मुस्लिम व्यापारिक संस्था के मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। इस यात्रा में गांधी जी का भेदभाव और रंग भेद की भावना से सामना हुआ। आपको बता दें कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचने वाले पहले भारतीय महामानव थे, जिन्होंने अपमानजनक तरीके से ट्रेन से बाहर उतार दिया गया। इसके साथ ही वहाँ की ब्रिटिश उनके साथ बहुत भेदभाव करती थी। यहाँ उनके साथ अश्वेत नीति के तहत बेहद बुरा बर्ताव भी किया जाता था, जिसके बाद गांधी जी के सब्र की सीमा टूट गई और उन्होंने इस रंग भेद के खिलाफ संघर्ष का फैसला लिया। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गोली मारकर की गई थी। वे रोज़ शाम को प्रार्थना किया करते थे। 30 जनवरी 1948 की शाम को जब वह संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नथुराम गोडसे ने पहले पैर छुए और फिर सामने से उन पर बेरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी। उस समय गांधी जी अपने अनुचरों से घिरे हुए थे।